हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जीवन परिचय, वो भी रसखान के ऊपर। तो संक्षिप्त परिचय हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं स्टूडेंट। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com पर, आपको इसकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। तो इससे पहले की वीडियो मैंने आपको मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय आपको बताया था हमने किस प्रकार से आएगा, तो वो अभी आप देख लीजिएगा स्टडी विद वर्षा में। आप देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं रसखान जी का संक्षिप्त परिचय बताने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट देख लेते क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है नाम, रसखान मूल नाम दिया हुआ है सैयद इब्राहिम। जन्म स्थान इनका दिया हुआ है 1533 ईस्वी में जन्म स्थान था इनका दिल्ली। मृत्यु इनकी हुई थी 1618 ईस्वी में। मृत्यु का स्थान था इनका ब्रज। भक्ति थी इनकी कृष्ण भक्ति। गुरु थे इनके गोस्वामी विट्ठल दास जी। उपलब्धि इनकी थी रसखान की संज्ञा की उपाधि। कृतियाँ इनकी थी सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका। भाषा इनकी थी ब्रजभाषा। साहित्य में योगदान भक्ति कृष्ण भक्ति का काव्य में अत्यंत मार्मिक चित्रण। रस था इनका भक्ति या श्रृंगार। फिर देख लेते क्या थे। देखिए, रसखान कौन थे, तो ये हम बताने आपको जा रहे हैं। रसखान कृष्ण भक्त कवि तिरस्कार रीतिकाल के कवियों में सबसे प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि थे। उन्हें रस का खान कहा जाता था। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। उनकी अधिकतम रचनाएं कृष्ण के श्रृंगार और भक्ति में होती हैं। उनकी रचनाओं में भक्ति और श्रृंगार रस दोनों कूट कूट कर भरे होते थे। तो इसके बाद देखिए दिया हुआ जीवन परिचय। हिंदी साहित्य और ब्रज भाषा प्रेमी कृष्ण भक्त मुसलमान कवियों में रसखान अग्रगण्य है। विद्वानों द्वारा इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम माना जाता है। इनका जन्म 1533 ईस्वी में दिल्ली में हुआ माना जाता है। इनका जीवन वृत्त अभी भी अंधकार में, अर्थात विद्वानों के बीच इनके जीवन के संबंध में अभी भी मतभेद है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ प्रेम वाटिका से प्राप्त संकेत के आधार पर इनका संबंध दिल्ली राजवंश से माना जाता है। रसखान रात दिन भी कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहते थे। इन्होंने गोवर्धन धाम अर्थात गोकुल में जाकर अपना जीवन श्री कृष्ण के भजन कीर्तन में लगा दिया। ऐसा कहा जाता है कि इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विट्ठल नाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। इन्होंने गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। वैष्णव धर्म में शिक्षा लेने पर इनका लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल गया और कृष्ण भी रसखान श्री कृष्ण के अन्य भक्त बन गए। ऐसी मान्यता है कि प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी इनकी अंतिम काव्य कृति है। संभवतः इस रचना के कुछ वर्ष बाद 1618 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद देखिए दिया हुआ है साहित्यिक परिचय। रसखान ने श्री कृष्ण की भक्ति से पूर्ण रूप से अनुरक्त होकर अपने काव्य का सृजन किया। अरबी और फारसी भाषा में इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। काव्य और पिंगल शास्त्र का भी इन्होंने गहन अध्ययन किया। वे अत्यंत भावुक प्रवृत्ति के थे। संयोग और वियोग दोनों पक्षों की अभिव्यक्ति इनके पूर्ण रूपेण समर्पित होकर कृष्ण के बाल रूप एवं यौन के मोह रूपों पर अनेक कविताएं लिखी हैं। काव्य में जितने भी सौंदर्य गुण होते हैं उनका प्रयोग उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। सरसता, सरलता एवं मधुर इनके काव्य की विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट, हम आपको बता रहे हैं कि रसखान जी का जीवन परिचय किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए दिया हुआ इनकी कृतियाँ मतलब रचनाएं। रसखान द्वारा रचित 2 ही रचनाएं उपलब्ध हैं। सुजान रसखान, इसमें कवित्व, दोहा, सोरठा और सवय है। यह 139 शब्द का संग्रह भक्ति और प्रेम विषय पर मुक्त काव्य है। दूसरी रचना इनकी प्रेम वाटिका, इसमें केवल 25 दोहे हैं। इस रचना में प्रेम रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। रसखान की समग्र रचनाएं कृष्ण भक्ति एवं ब्रज प्रेम में लिप्त हैं। इसके बाद देखिए इनकी भाषा शैली किस प्रकार से है, तो देख लेते हैं किस प्रकार से दी हुई है। इनकी कविता में जन साधारण योग्य ब्रज भाषा का ही प्रयोग हुआ है। इनके काव्य में भाषा का स्वरूप अत्यंत सरल व सहज है। अनेक स्थानों पर प्रचलित मुहावरों का प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। दोहा, कवित्व और सवैया 3 छंदों पर इनका पूर्ण अधिकार था। रसखान के सवय आज भी कृष्ण भक्तों के लिए कंठहार बने हुए हैं। अलंकारों
के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य और भी बढ़ गया। रसगान ने अपने काव्य में सरल और परिमार्जित शैली का प्रयोग किया है। फिर इसके गद्य और साहित्य में ईसाई कृष्ण भक्ति कवियों में रसगान का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वे अपने प्रेम की तन्मयता, भाव प्रियलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्दों के चयन और व्यंजक शैली के लिए उनका स्थान कृष्ण भक्त कवियों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी भक्ति हृदय का मुक्त साधना है और इनका श्रृंगार वर्णन भावुक हृदय की उन्मुक्त अभिव्यक्ति है। इनके काव्य इनके स्वच्छंद मन के सहज उदार हैं। इसके बाद ये रसगान नाम कैसे पड़ा इनका। रसगान के नाम को लेकर आज भी अलग अलग मत प्रचलित हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी रचनाओं में रसगान के दो नाम सैयद इब्राहिम और सुजान रसगान लिखे हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उन्होंने अपनी रचनाओं के उपयोग करने के लिए अपना नाम रसगान रख लिया था। राजा महाराजाओं के समय अपने क्षेत्र में विशेष योगदान के कारण खां की उपाधि दी जाती थी। रसगान की मृत्यु वर्ष 1628 में ब्रजभूमि में इनकी मृत्यु हुई। मथुरा जिले के महावन में इनकी समाधि बनाई गई। रसगान की रचनाएं। रसगान की रचना मुख्य रूप से कृष्ण और प्रेम छवि में विभाजित है। खेलत भाव सुहाग बड़ी सकर के सुर जाहि जपे, मोर पंखा सिर ऊपर राखियो आवत है मन ते मन मोहन, जा तिनते रखियो नंद नंदन, कान भय बंद बांसुरी के सोबत है चंदवा सिर मोर को। रसगान जी की शिक्षा किस प्रकार से दी हुई है। रसगान के कृष्ण भक्त कवि थे। उन्होंने गोकुल में ही अपना कृष्ण जीवन कृष्ण के भक्ति में बिताया था। पूर्ण विराम वे कृष्ण का भजन करते हुए मथुरा में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया करते थे। विद्वान का कहना है कि रसगान के पति जागीरदार ऐसा कहा जाता है कि वह एक अच्छे परिवार में जन्म किए थे, इसलिए उनकी शिक्षा भी अच्छे से हुई थी। रसगान अरबी, हिंदी, संस्कृत और फारसी भाषा के अच्छे विद्वान थे। ऐसा कहा जाता है कि वे बहुत ही अच्छे कृष्ण भक्त थे। एक बार गोस्वामी विट्ठल दास जी उनके इस कृष्ण भक्ति को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपना शिष्य बनने के लिए उनसे कहा और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। गोस्वामी विट्ठल दास जी रसगान को वल्लभ संप्रदाय से शिक्षा प्रदान की। रसगान ने जब वैष्णव धर्म से शिक्षा प्राप्त कर लिया तो वह कृष्ण के अन्य भक्त बन गए। इसके बाद उसका वे ने अपना जीवन कृष्ण के भक्ति में ही बिता दिया। फिर रसगान का मूल नाम क्या था। रसगान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। रसगान किस धारा के कवि हैं। रसगान सगुण काव्य धारा के कवि हैं। रसगान ने कवि कृष्ण की कैसी छवि का वर्णन किया। रसगान ने कृष्ण की बाल छवि का वर्णन किया। श्री कृष्ण के प्रति रसगान की भक्ति किस प्रकार की है। तो इनकी भक्ति श्री कृष्ण के प्रति रसगान की भक्ति दास भक्ति के प्रकार की है। रसगान का जन्म कब हुआ था। रसगान के जन्म के संबंध में बहुत से विद्वानों का कोई मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म 1533 ईस्वी को मानते हैं तो कुछ विद्वान 1548 ईस्वी को जन्म मानते हैं। रसगान की मृत्यु कब हुई। रसगान की मृत्यु 1618 ईस्वी के लगभग हुई थी। रसगान का जन्म कहाँ हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि रसगान का जन्म दिल्ली के आसपास हुआ था। रसगान के गुरु का क्या नाम था। रसगान के गुरु का नाम गोस्वामी विट्ठल दास जी था। तो देखिए स्टूडेंट, यह हमने आपको रसगान जी का जीवन परिचय संक्षिप्त में बताया है। तो स्टूडेंट, वीडियो अगर थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट, अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com पर आपको इसकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नित्या स्टडी पॉइंट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है टेलीग्राम ग्रुप, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम आपके लिए ऐसे आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय आपके लिए लाते रहेंगे। तो स्टूडेंट, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।